वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी नन्ही परी और जादुई तितली की। जरा सोचें, एक ऐसे बाग के बारे में जहां हर तरफ जादू ही जादू हो, जहां फूल आपस में बातें करते हों और हवाएं गीत गाती हों। है ना मजे की जगह? तो चलें आज इसी बाग की सैर करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है नूरा और जादुई तितली। तो बहुत बहुत दूर एक ऐसा जादुई बाग था ना कि बस हर तरफ रंग ही रंग, खूबसूरत फूल खिले हुए और उनकी मीठी मीठी खुशबू से सारा बाग महक रहा था। और उसी खूबसूरत बाग के बीचों बीच एक नन्ही मुन्नी सी बहुत ही प्यारी परी रहती थी। और जानते हैं उसका नाम क्या था? उसका नाम था नूरा। अच्छा, नूरा थी कैसी? अरे वो तो बहुत ही खुश रहने वाली परी थी। हमेशा हंसती मुस्कुराती और सबसे बड़ी बात, वो सबकी मदद करती थी। बाग में कोई भी हो, कोई फूल कोई जानवर, वो फौरन पहुंच जाती। और हाँ, उसे सबके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन की बात है, नूरा बाग में खेल रही थी कि अचानक उसने एक अजीब सी चीज देखी। एक बहुत ही तेज चमकती हुई रोशनी, ऐसी रोशनी जो उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी। अब नूरा तो भागकर उस रोशनी के पास गई और जब उसने गौर से देखा तो अरे वाह, रोशनी के अंदर एक जादुई तितली उड़ रही थी और उसके पर ओहो ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के सारे सितारे उनमें आ गए हों। और रंग कौसे कज़ाह के सारे रंग उसके परों में थे। नौरा तो देखकर हैरान रह गई। उसने बहुत नरमी से पूछा, प्यारी तितली, तुम कौन हो, इतनी खूबसूरत? तितली ने अपनी बहुत ही मीठी सी आवाज में जवाब दिया, मैं इस बाग की जादुई रोशनी की रखवाली करती हूँ। मेरा काम यहाँ खुशियाँ बिखेरना है। तो अब कहानी में आगे क्या होता है, देखते हैं दूसरे हिस्से में, दोस्ती का इम्तिहान। अच्छा, तो वो जादुई तितली जो थी ना, वो नूरा को अपने साथ लेकर उड़ी और बाग में एक बहुत ही खास जगह पर ले गई। वहां क्या था? वहां एक सुनहरा दरख्त था और उस पर लगे छोटे छोटे फूल तो ऐसे चमक रहे थे जैसे सचमुच सोने के हों। तितली ने नूरा के कान में आहिस्ता से कहा, नूरा, ये कोई आम फूल नहीं है। इन्हें सिर्फ वही हाथ लगा सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ हो और जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करना चाहे। ये सुनकर नूरा ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दिल ही दिल में बाग की हर चीज के लिए अच्छी दुआ की और फिर बहुत प्यार से एक फूल को छू लिया। और जानते हैं फिर क्या हुआ? जैसे ही नूरा ने उसे छुआ, वो फूल तो पहले से भी कई गुना ज्यादा तेजी से चमकने लगा। वाह! इस फूल की रोशनी तो देखते ही देखते पूरे बाग में फैल गई। हर पत्ता हर टहनी खुशी से नाचने लगी और बस इसी पल नूरा और वो जादुई तितली पक्की वाली दोस्त बन गईं। मगर अभी वो खुश हो ही रहे थे कि अचानक आसमान पर काले काले बादल आ गए और देखते ही देखते एक छोटा सा तूफान शुरू हो गया। बाग में तो सब डर गए, फूल मुरझाने लगे और जानवर डर के मारे इधर उधर छुपने लगे। तो अब इस तूफान का क्या होगा, यही हम जानेंगे कहानी के आखिरी हिस्से में, सबसे बड़ा जादू। लेकिन नूरा ने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल भी नहीं। उसने फौरन तितली का हाथ पकड़ा, फिर दोनों ने मिलकर अपनी सारी जादुई ताकत इकट्ठी की और अपनी रोशनी से तूफान का मुकाबला किया। और पता है, उनकी दोस्ती की ताकत इतनी ज्यादा थी कि तूफान कमजोर पड़ता गया और फिर खत्म हो गया। तूफान के जाते ही बाग में फिर से सुकून छा गया और इस बार तो बाग पहले से भी ज्यादा रोशन और खूबसूरत लग रहा था। सारे जानवर और परिंदे अपनी पनाहगाहों से बाहर निकल आए और सब मिलकर खुशी मनाने लगे। उस दिन सब ने नूरा से एक बहुत अहम बात सीखी। वो ये कि जब दोस्त एक साथ हों, एक दूसरे का हाथ थामे हों, तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं रहती, क्योंकि असल ताकत तो मोहब्बत और दोस्ती में है। और बस इस दिन के बाद तो वो बाग जैसी और भी खिल उठा। सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहने लगे। नूरा और उसकी दोस्त तितली हमेशा साथ साथ रहीं और बहुत खुश रहीं। और इस जादुई बाग में उदासी फिर कभी लौट कर नहीं आई। तो याद रखने की बात यह है कि सबसे बड़ा जादू कोई मंत्र या छड़ी नहीं होती। सबसे बड़ी जादुई ताकत तो दोस्ती और मोहब्बत है,
यही वो ताकत है जो हर मुश्किल पर काबू पा सकती है।